नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसान, बेनतीजा खत्म हुई 8वें दौर की वार्ता। 8 जनवरी को फिर होगी कानून पर अगली बैठक। वैक्सीन पर सियासत के बाद जवाब, भारत बायोटेक एमडी बोले हमारी वैक्सीन पर कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, हम अनुभव वाली ग्लोबल कंपनी। धान पर गरमाई एमपी की राजनीति, कांग्रेस ने भाजपा के दावों को झूठा बताया। कांग्रेस बोली केंद्र में नहीं है 1 रुपए की मदद। भोपाल में रिवेरा टाउनशिप संग्राम, झुग्गियों को हटाने के लिए निगम कर्मचारियों ने महिलाओं से की बदसलूकी, मंत्री विधायक ने संभाले हालात। शहडोल के बहुचर्चित सुधा गुप्ता कांड में कार्रवाई, जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों पर दर्ज केस। 1 साल पहले हुई थी मां बेटी की मौत। मध्य प्रदेश के जवारा में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश से किसानों की फसल हुई गीली। बारिश ने किसानों और लोगों की बढ़ाई मुसीबतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान संगठनों के साथ सरकार की 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन कड़ाके की ठंड में पिछले 40 दिनों से जारी है। किसान कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने बताया कि हम कृषि कानून निरस्त करने पर जोर दे रहे हैं और सरकार आंतरिक विचार विमर्श के बाद आएगी। बैठक में किसान संगठन शुरू से ही 3 कृषि कानून को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए थे, जबकि सरकार की ओर से मंत्रियों द्वारा कानूनों के फायदे गिनाए गए। पहले घंटे की बातचीत के दौरान सिर्फ 3 कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई और अनाज खरीद से जुड़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली पर कानून गारंटी की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा नहीं हुई और शाम होते होते बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। 3 कानून को रिपील करना, लेकिन आज की बात में ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल आइडियोलॉजिकली और उनको समझ आ गई कि ये किसान संगठन जो है अब रिपील के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसको खुद मिनिस्टर को बोलना चल पड़ा कि आप रिपील के अलावा कुछ नहीं मानोगे। हमने बोला नहीं मानेंगे, तो ठीक है फिर आगे डेट रख लो 7 और 8 से। हमने 8 तारीख को 2 बजे टाइम दे दिया। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दिया जाए। जब आप बात करते हैं तो सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक पॉइंट और एक उस पर बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। आज जो बात हुई वही कानूनों पर, 3 कानूनों पर बात हुई, एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई। हमने यही कहा भी ये तीनों कानून जो है इनको रिपील करो, हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। वो बार बार चर्चा करने को हमें कह रहे थे भी चर्चा कर लो, एक इसमें जो निकाल दो, जो इसमें गलत है वो कर दो। हम ये बात पर अड़े रहे भाई हम तो रिपील ही चाहते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी हमारी बात ये थी कि सरकार चाहती थी कि इन कानूनों को रिपील की सिवा इनके संशोधन करवा लिए जाएं, और हमारी एक ही बात है कि हम संशोधन नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते कि इसमें 2 बातें हैं बहुत बड़ी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से ये संविधान की उल्लंघन करके कानून बनाया वो बना ही नहीं सकती। तो आप हमारे सामने ये बात रखें कि इन कानूनों को रिपील कराने का कौन सा तरीका है, वो सरकार प्रोसीजर हमें बताए कि कैसे रिपील कराना चाहते हैं। इस बात पर बात चलती रही, अड़ती भी रही, टूटती भी रही, पर आखिर में जब ये बात हुई, ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप एमएसपी पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। एक कानून पूर्ण रूप से रिपील हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए, और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उस दिन। पिछली बार सरकार ने कहा था कि 50% सहमति हो गई है, क्या बैक टू नहीं, वे तो जो 2 मुद्दे हो गए वे तो हो ही गए, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब तो 2 इशू हैं, 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार का रवैया है उससे कुछ सकारात्मक निकलेगा? अरे निकलेगा, इसको भी तो ज्ञान प्राप्ति होगी सरकार को नहीं हो।
बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चाहते थे कि किसान यूनियन 3 कानूनों के प्रावधान पर चर्चा करें। हम किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान यूनियन कानून को निरस्त करने पर अड़े रहे। तोमर ने कहा कि आज की चर्चा को देखते हुए मुझे आशा है कि अगली बैठक के दौरान हम सार्थक चर्चा करेंगे और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के मन में किसानों के लिए संवेदना है। सारे देश को ध्यान में रखकर ही सरकार कोई निर्णय करेगी। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। किसानों सरकार की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही है। सरकार से बातचीत के बाद लौटे राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें। तो हम क्या कहीं जा रहे हैं? हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में है? कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया, बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है कानून वापसी लेने के लिए? अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। हाँ, जहां एक तरफ देश में कोरोना का कोहराम जारी है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक ने हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में ही मृत कौवों में बर्ड फ्लू के वायरस के लक्षण पाए गए हैं। इंदौर के डेली कॉलेज में लगातार कौवों की मौत हो रही है तो उज्जैन में भी कौवों की मौत से दहशत फैल गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में बर्ड फ्लू की दस्तक, कौवों में मिला H5N8 वायरस। उज्जैन भोपाल में भी अलर्ट जारी। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का कहर। अभी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ था कि अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इंदौर में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। इंदौर डेली कॉलेज में लगातार कौवों की मौत हो रही है। रविवार को मृत मिले 14 कौवों का परीक्षण करने पर उनमें 10 में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा का पता लगाया है। H5N1 से लेकर H5N5 टाइप के बर्ड फ्लू वायरस को घातक माना जाता है। यह संक्रामक भी होता है। हालांकि H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा से सिर्फ कौवों की ही मौत हुई है। दूसरे पक्षियों एवं जानवरों में इस वायरस का संक्रमण नहीं मिला है। वायरस के मामले सामने आते ही नगर निगम और वेटनरी विभाग के डॉक्टरों की टीम मुस्तैद हो गई है। बेसिकली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये जो केस जो डिटेक्ट हुए हैं, जो डेली कॉलेज में जो कौवों के जो स्वैब लिए गए, स्वैब से जो रिपोर्ट आई है वो H5N8 के
पुष्टि हुई है। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिवलेंस नहीं देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन डेली कॉलेज के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग करवाई तो 11 लोगों में सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण मिले। डेली कॉलेज में 29 दिसंबर को कौवों की मौत का मामला पहली बार सामने आया था। अब तक 100 से अधिक कौवों की मृत्यु हो चुकी है। इनके सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां परीक्षण में कुछ मृत कौवों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण की पुष्टि हुई है। वहीं भोपाल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो उज्जैन में बर्ड फ्लू बीमारी ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू बीमारी के चलते गट्टिया तहसील में 5-6 कौवों की मौत हो गई है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर 2 मृत कौवों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए हैं। वन अधिकारियों को पक्षियों की मौत की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। इंदौर के डेली कॉलेज में मृत पाए हुए कौवे बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर आ गया है। चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव का कहना है कि वैसे तो अभी तक इस वायरस के पक्षियों से इंसानों में पहुंचने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग यह कदम उठा रहा है। डॉक्टर उत्तम यादव से बात की हमारे इंदौर संवाददाता गणेश तिवारी ने। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। तब एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में देशव्यापी बीमारी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो लगभग 30 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर में जहां कोरोना महामारी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया है, तो वहीं अब एक नई बीमारी बर्ड फ्लू आई है। इंदौर के डेली कॉलेज में 29 दिसंबर को ज्ञात हो कि करीब 55 से ज़्यादा कौवे मृतक पाए गए थे। इसी को लेकर आज हमारे साथ इंदौर चिड़ियाघर प्रभारी श्री उत्तम यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से बर्ड फ्लू का जो इन्फेक्शन है, क्या वो आम लोगों के जनजीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर जो अन्य पशु पक्षी हैं चिड़ियाघर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं। सर बताइए, जो ये नया बीमारी ने दस्तक दी है तो इसका क्या प्रभाव अभी देखने में आएगा? देखिए, ये जो स्ट्रेन अभी जो नोटिस में आया है, जो स्पेशली कौवों में देखने को मिला है और जो इंदौर में डेली कॉलेज वाले एरिया में ज़रूर इसकी कुछ मॉर्टिलिटी हुई बर्ड्स की। जब हाई सिक्योरिटी लैब को भेजा था उसमें H5N8 का स्ट्रेन नोटिस में आया है और वो डिटेक्ट होने के बाद हम लोगों ने सारे एज पर प्रोटोकॉल बर्ड जो एवियन इन्फ्लुएंजा का जो प्रोटोकॉल उसके तहत कार्रवाई शुरू की है। अगर इसका ज़ूनोटिक इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट नील के बराबर है, क्योंकि इसका अभी तक कभी कहीं इस तरह का ह्यूमन में इसका नोटिस में नहीं आया इसका इन्फेक्शन, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फ़िलहाल जू की अगर बात की जाए तो हमारे सारे बर्ड्स को और हमारे सारे एनिमल्स को उसको हम लोगों ने पूरा सर्विलेंस में ले रखा है, जो उनके बर्ड्स का उसमें कुछ इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े बर्ड्स की। इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, कुछ मेडिकेशन भी उनके पानी में डिजॉल्व करके दी जा रही है। तो ये सब सारे प्रयास कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हमारे सारे बर्ड्स स्वस्थ हैं, सारे एनिमल्स स्वस्थ हैं और किसी भी तरह का इस तरह का कोई इन्फेक्शन वाली बात अभी फ़िलहाल जू में नहीं है। तो ये तो तमाम जो था इंदौर में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने दस्तक दी। हालांकि जो यहाँ पर चिड़ियाघर के प्रभारी हैं उत्तम यादव जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कोरोना को लेकर यहाँ पर जो बर्ड फ्लू ने दस्तक दी उसको लेकर चिड़ियाघर में तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं, दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है। वहीं उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो यह बीमारी है उसका ह्यूमन बॉडीज़ पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके बाद भी यहाँ पर लगातार सारी सावधानियाँ बरती जा रही हैं ताकि इसका प्रभाव ना तो आम जनजीवन पर पड़े और ना ही किसी पशु पक्षी पर पड़े। के न्यूज़ के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा सहयोगी अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गयासपुर में भाजपा मंडल की कामकाजी बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस बैठक में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी दी गई। एक कार्यकर्ता द्वारा घर घर में पत्रक के माध्यम से पहुंचाने को भी कहा गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री का संदेश किसानों के लिए दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जो किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रहे हैं। आज जो ग्यारसपुर मंडल की जो बैठक भई है, ये किसानों के संबंध में बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पूरे किसान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो योजना से हमारे किसानों के लिए जो योजना शिवराज सिंह ने चलाई है, इससे बहुत खुश हैं। और जो देश में जो गुमराह कर रहे हैं कुछ किसान, बल्कि किसान नहीं है जो बेकेला हैं और जिनके नाम 1 बीघा ज़मीन नहीं है, वो वहाँ पर बैठ गए हैं और नरेंद्र मोदी के लिए बदनाम कर रहे हैं। बल्कि नरेंद्र मोदी देश की एक शान है और हिंदुस्तान की शान है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है, न होने वाला है। भोपाल में रिवेरा टाउन के पास बनी झुग्गियों को हटाने के लिए नगर निगम ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा महिलाओं को मारा गया और उनके घर में आग भी लगा दी गई। जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। नगर निगम की कार्रवाई को रुकवाने के लिए बीजेपी के पूर्व पार्षद भी मौके पर पहुंची, पर नगर निगम की कार्रवाई नहीं रुकी और सभी लोगों को सामने गाड़ी भर के अपने साथ ले गए। मौके पर दक्षिण पश्चिम विधायक और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी मौके पर पहुंचे और कहा कि ऐसे कार्य में हम निंदा करते हैं और नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वार्ड नंबर 28 के पार्षद आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभिन्न अनुगांगिक संगठनों स्वयं सेवकों ने स्थानीय रामदेव बाबा के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और साधु संतों का आशीर्वाद लेकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह की शुरुआत की। वहीं सूर्यनगर धन संग्रह टोली ने बताया कि शमशाबाद तहसील में 101 गांव में पहुंचकर घर घर से मंदिर निर्माण के लिए दान मांगेंगे। इस अभियान में शमशाबाद खंड के लिए 1,50,00,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता धनेश पाठक ने 1,11,000 रुपए की राशि मंदिर के लिए दान दी है। उन्होंने बताया कि माता पिता की इच्छा है कि राम मंदिर निर्माण के कुछ ईंटें हमारी भी लगे। क्षेत्र के कार्यकर्ता अभियान के रूप में इस विषय को जन जन तक ले जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये से लेकर उसकी आर्थिक स्थिति जितनी सक्षम है उस आधार पर उससे संग्रह करके राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। इस तहसील से कितनी धनराशि देने का लक्ष्य रखा है? इस तहसील से हमारा 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रागिनी पार्टे के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने नेहरू स्मारक चौराहे में सड़क में बैठकर धरना प्रदर्शन दिया और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को लॉलीपॉप बताकर केंद्र सरकार का विरोध किया। सड़क पर खाली गैस सिलेंडर रखकर चूल्हा जलाकर रोटी पकाई और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लगातार गैस के दाम बढ़ा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी का बजट बिगड़ रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी ने सरकार की बढ़ती महंगाई पर आड़े हाथों लिया। नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि गांव में समितियां बनी हुई हैं। सरकार ने अपनी योजना के तहत चलाया उज्ज्वला योजना करके। आज वो उज्ज्वला योजना एक लॉलीपॉप से कम नहीं है। जिस तरह हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह उज्ज्वला योजना बांटा गया, आज हम देखते हैं कि सभी के घरों में वो गैस टंकी जो है वो रखी पड़ी हुई है। आज वो अतिरिक्त भार के तहत गैस उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और जो दैनिक रोजमर्रा में है, जो भोजन निर्माण में अति आवश्यक चीज़ें हैं, ईंधन, तो वो जो है गांव में ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ियां भी हम बाहर से नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि गांव में समितियां बनी हुई हैं।
खबर रतलाम से, जहां जवारा के पास अनियमितता मंडी में किसानों की फसल गीली होने से किसान परेशान हो गए। आपको बता दें कि बिन मौसम बारिश होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और मंडी में पहुंची फसलें समय पर नीलाम नहीं होने से किसान चिंतित दिखाई दिए हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस बात से बेखबर हैं, जिसमें लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि लाखों का हुआ नुकसान होने के बाद भी किसानों के पास अपनी उपज को पल्ली से ढककर बारिश के पानी में निकालने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। जवारा में पिछले कुछ दिनों से मौसम रोजाना करवट बदल रहा है। सोमवार को सुबह लगा कि धूप निकलेगी, दिन खुशनुमा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में ठंडी हवाएं चलने के साथ ही आसमान बादलों से घिरा रहा। सोमवार शाम तक भी मौसम ने करवट नहीं बदली और झमाझम बारिश हुई। ऐसे में अगर जवारा के किसान पहले ही पाले की मार झेल चुके हैं और जिसमें के चलते फसलों में काफ़ी नुकसान हो गया। ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों की हालत और ख़राब होने लगेगी। और वहीं जवारा में अरनिया मंडी में किसान अपनी उपज को लेकर पहुंचे थे और बारिश ने सभी किसानों की फसल को गीला कर दिया, जिसमें किसान परेशान दिखाई दिया। डिंडोरी और उमरिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्र ग्रामीण मजदूर काम की तलाश में बड़े महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत में लगातार मजदूरों को काम देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कोसों दूर है। पंचायत में पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मजदूर जबलपुर सहित मध्य प्रदेश के महानगर की तरफ रुख कर रहे हैं। बाल गृह से निकलकर लाखों बच्चे समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की सहमति बाल संरक्षण योजना के तहत एनजीओ के साथ मिलकर एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसका नाम दिया गया Flight@MP18। ये एक कैफ़े है जिसमें इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और बिजनेस के गुर सिखाने के लिए प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में ये कैफ़े शुरू किए जाएंगे, जिनके संचालन पूरी जिम्मेदारी 18 वर्ष के बाद बाल गृह से निकलने वाले बच्चे ही संभालेंगे। और इस खास योजना की शुरुआत सोमवार को इंदौर से की गई। वहीं Flight@MP18 कैफ़े का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सरकार उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। जिस CSA जो कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन एनजीओ है, ये पिछले कई सालों से आफ्टर केयर जो मुद्दा है इसके लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर हमेशा ये देखा जाता था कि किस तरीके से बच्चों को लॉन्ग टर्म में इंगेज कर सके और ज़्यादा अच्छे से सस्टेनेबल बना सके। 21वीं शताब्दी के भारत निर्माण का शुभ संकेत करता है। हमारे बच्चे स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके, अपने सपनों को साकार कर सके। इसलिए ICPS के तहत इस कैफ़े को आज यहाँ प्रारंभ किया गया। पर्यटन मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है और भारत का पर्यटन आध्यात्म आधारित है। कोविड-19 के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में होम स्टे, रूरल स्टे, एग्रो टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे विभाग काम कर रहा है। के लिए चुनौतियां बहुत रहती हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज विभाग ने, केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था उसको स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश सरकार उसमें सहयोग कर रही है और उसमें ऐसे बच्चों को जो कि आश्रम से सीधे 18 साल होते हैं, उनके रोजगार के लिए साधन किस प्रकार से जुटाया जाए उसको लेके है। खबर कटनी से, हर साल की तरह इस साल भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नवीन मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का अभियान चलाया गया है, जिसमें बडवारा विधानसभा क्षेत्र के 6511 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि पूरे जिले भर में 22,610 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हुए। जिले के चारों विधानसभाओं की तुलना की जाए तो बडवारा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता जोड़े गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।